क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच क्या है? एक ऐसी शक्ति जिससे न कोई राजा बच पाया है, न कोई रंक, और न ही स्वयं देवराज इंद्र। लोग कहते हैं कि उनकी एक नज़र पत्थर को भी कोयला बना देती है। लोग कहते हैं कि उनका नाम लेना ही बदकिस्मती को दावत देना है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या शनि देव सचमुच एक क्रूर सजा देने वाले देवता है, या वे हमारे जीवन के वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो हमें हमारे ही कर्मों का फल चखाते हैं? आज की इस विशेष वीडियो में हम शनि देव के उस रहस्यमयी पर्दे को उठाएंगे जिसे दुनिया खौफ कहती है। हम जानेंगे उनके जन्म की वो अनसुनी कहानी, उनके क्रोध का असली कारण और वो अचूक उपाय जो आपकी 7.5 को सौभाग्य में बदल सकते हैं। स्वागत है हमारे चैनल की इस पहली वीडियो में। चलिए न्याय की इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शनि देव कौन है। शनि देव केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि समय और कर्म के साक्षात स्वरूप है। वे इस संसार के मजिस्ट्रेट है। जैसे पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना है, शनि देव का काम है प्रकृति के नियमों को बनाए रखना। ज्योतिष में शनि सबसे धीमा ग्रह है। ये हमें सिखाता है कि शनि देव बहुत धैर्यवान हैं। वे हमारे भीतर के अहंकार को धीरे धीरे पीसते हैं ताकि हम शुद्ध सोना बन सकें। वे अनुशासन के प्रतीक हैं और इसीलिए वे उन लोगों को पसंद करते हैं जो मेहनत से नहीं कतराते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शक्तिशाली देवता का जन्म कैसे हुआ? शनि देव की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही अलौकिक है। वे भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा उनका तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को अपना रूप दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। शनि देव इसी छाया के पुत्र बने। जब शनि का जन्म हुआ तो उनका रंग अपनी माता की कठोर तपस्या के कारण गहरा काला था। भगवान सूर्य ने जब अपने पुत्र को देखा तो उन्हें उनके रूप पर संदेह हुआ और उन्होंने बालक शनि को अपनाने से मना कर दिया। कहते हैं कि जन्म के समय जब बालक शनि ने अपने पिता सूर्य पर अपनी पहली दृष्टि डाली तो सूर्य देव का शरीर काला पड़ गया और उनके रथ के घोड़े वहीं ठहर गए। यह भगवान शिव का आशीर्वाद और शनि की तपस्या का प्रताप था। यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि शनि देव की नज़र से सत्य छिप नहीं सकता, चाहे सामने साक्षात सूर्य ही क्यों न हो। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया उनसे इतना डरती क्यों है? लोग 7.5 और ढिघिया का नाम सुनकर कांपने क्यों लगते हैं? असल में शनि देव का न्याय बहुत ही निष्पक्ष और कठोर होता है। वे अन्याय के कट्टर दुश्मन हैं। अगर आपने किसी का हक मारा है, गरीबों को सताया है या घमंड में आकर किसी का अपमान किया है, तो शनि देव का दंड निश्चित है। उनका क्रोध कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जब वे दंड देते हैं तो इंसान को मिट्टी में मिला देते हैं ताकि वह फिर से शून्य से शुरुआत कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके। रावण जैसा महाविद्वान भी उनके कोप से नहीं बच पाया था। वे राजा को पल भर में रंग बना देते हैं ताकि उसे दूसरों की पीड़ा का एहसास हो सके। तो क्या उनके इस कोप से बचने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अगर आप शनि की महादशा या 7.5 से जूझ रहे हैं तो कुछ अचूक उपाय आपकी रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहला रास्ता है हनुमान जी की शरण। त्रेता युग में हनुमान जी ने शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। तब शनि देव ने वचन दिया था कि जो तुम्हारी पूजा करेगा, मैं उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। इसलिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ आपका सबसे बड़ा कवच है। दूसरा उपाय है शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। पीपल में देवताओं का वास होता है और यह दीपक आपकी मानसिक अशांति को दूर करता है। इसके साथ ही ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना भी बहुत प्रभावशाली है। तीसरा और सबसे जरूरी उपाय है दान और सेवा। शनि देव गरीबों के रक्षक हैं। काले तिल, काली उड़द, लोहे की वस्तुएं या पुराने जूतों का दान किसी जरूरतमंद को करें। याद रखें, दिखावे का दान शनि को पसंद नहीं, निस्वार्थ सेवा ही उन्हें प्रसन्न करती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी शनि देव के साथ साथ राहु और केतु को शांत रखता है।
वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा कि शनिदेव आपके दुश्मन नहीं हैं। वे तो वो पिता है जो अपने बच्चे को बिगड़ने से बचाने के लिए कभी कभी छड़ी उठाते हैं। अगर आपके मन में ईमानदारी है, आप मेहनत करते हैं और आपके कर्म शुद्ध हैं, तो शनि की 7.5 आपको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद कर देगी। शनि देव न्याय के प्रतीक है। उनसे डरिए मत, बल्कि खुद को इतना सच्चा बनाइए कि उनकी दृष्टि आप पर पड़े तो वो क्रोध नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाए। अगर आपको हमारी ये पहली वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। हमारे इस नए सफर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय शनिदेव।